प्रिज्म क्या होता है? श्रेया, दो प्रॉपर्टी बताई थी प्रिज्म की, क्या थी? और डिस्पर्सन और डेविएशन। क्या बताया था? डेविएशन क्या होता है? बेंडिंग करना है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जनरली क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या आपका डेविएशन है। और डिस्पर्सन, जो वाइट लाइट है या फिर आपकी जो भी लाइट है उसको अपने कंपोनेंट कलर में क्या करना, स्प्लिट कर देना, वही क्या कहलाता है? आपका डिस्पर्सन कहलाता है। दोनों ही चीज़ आपके कौन करता है? आपका प्रिज्म करता है। प्रिज्म क्या एक तरीके से एक ऐसी सरफेस है जिसके अंदर दो ट्रायंगुलर सरफेस होती है और तीन आपके क्या होती है? रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। आपने देखा होगा लैब के अंदर, तो दो तो ट्रायंगुलर सरफेस रहेगी और आपकी तीन कैसी रहेगी? रेक्टेंगुलर सरफेस। तो ये आपका क्या होता है? प्रिज्म होता है। तो यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं? सिर्फ डेविएशन देखने वाले हैं थ्रू द प्रिज्म, है ना। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट है। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा इंसिडेंट लाइट का? थ्रू द नॉर्मल। तो इसके लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल हो जाएगा। सेम टाइम हम इसी के लिए भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये आपका रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? आपका डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या है आपका? ये है। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी। तो ये क्या होगा यहां से? अब मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे क्या डेंसर से कहाँ जाएगी? ये रेयरर में। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो क्या हो जाएगा? इसको जाना ऐसे चाहिए था, फिर क्या हो जाएगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका प्रिज्म हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो एंगल है आपका, ये क्या कहलाता है? आपका प्रिज्म एंगल। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या दे देते हैं? नाम ए, इसको हम दे देते हैं क्यू, इसको हम दे देते हैं एन और इसको हम दे देते हैं आ। ये आपकी कौन सी रे हो जाएगी? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी हो जाएगी? आपके इमरजेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे तो कौन सी हो गई? ये। और जो फाइनल रे होगी प्रिज्म के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे, है ना। तो ये एंगल है नॉर्मल के साथ में, तो ये एंगल कौन सा होगा? आई इंसिडेंट एंगल। ये क्या है? इमरजेंट रे के साथ में जो एंगल बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? इमरजेंट एंगल हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन हम कैसे देखेंगे? इस रे को कैसा जाना चाहिए था? ऐसा, पर ये क्या हो गई? डेविएट हो गई। तो देखो यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसको ऐसा जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर हम इस रे की बात करें तो ये रे हमको कैसे दिख रही है कि रे कहां से आ रही है? अगर इसको ट्रेस करूं तो यहां से आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। अब क्या होगा? अगर इस रे को मैं यहां से ट्रेस करूं तो कैसा दिखाई दे रहा है मेरे को? ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहां से आ रहा है? ये यहां से रे आ रही है। तो यहां से भी हम क्या कर देंगे? एक रे ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये जो एंगल बना है आपके पास में, यही तो डेविएशन है टोटल। भाई इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये कैसे आ रही है? ऐसे। तो ये जो एंगल है, यही एंगल आपका क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। जिसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डेल से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल से, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, यहां पर देखो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए क्यू एन और आर। अच्छा, अभी रिफ्लेक्टेड एंगल कौन कौन से होंगे इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्मल के साथ में ये रिफ्लेक्टेड रहे तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा?
इसको हम क्या ले लेंगे, R1। अगर अपन इसको ऐसे देखेंगे, यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, पर ये आ कहां से रही है, यहां से, तो ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, ये R हो गया, R1। और सारे एंगल हमने ले लिए। डायग्राम समझ में आ गया, इट मीन्स आपको प्रिज्म आधा समझ में आ गया। डायग्राम समझ में आया, कोई डाउट है डायग्राम में, नहीं। अब मुझे देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, AQNR। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स है या जितने भी इंटीरियर एंगल है, उनका सम कितना होता है, कितना होता है, 360। 180 तो किसका होता है, ट्राइंगल का। तो इनके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। क्या मेरे पास में एंगल Q और एंगल R की वैल्यू है, कितनी है, क्योंकि AQNR है ना, AQNR, तो ये एंगल Q मेरे पास में कितना होगा बताना, 90 होगा। क्योंकि क्या है, इस सरफेस के ऊपर ये क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, तो ये एंगल मेरे पास में कितना हो जाएगा, 90। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, समझ में आई इतनी चीज। तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल में से दो एंगल का मेरे पास में क्या है, सम अवेलेबल है मेरे पास में, ठीक है। तो मैं जानता हूं, इन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो जाएगा, AQNR। हमको पता है, सिंस एंगल Q प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, ये 180। क्यों है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर। तो यहां पर लिख दो चाहे तो, परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, है ना। अब एंगल Q और एंगल R की वैल्यू है, तो क्या एंगल A और एंगल N की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, कितनी होगी, टोटल सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का, 360 है, तो बचा हुआ एंगल A और एंगल N कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो एंगल A प्लस एंगल QNR, और A क्या है यहाँ पर, हाँ, या प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180। इसमें डाउट है कोई, अब यहाँ देखो, इसमें एक आपको ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा होगा, QNR। तो QNR है, तो टोटल सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल QNR। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से एंगल है, R1 प्लस R2 और एंगल QNR हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR कितना हो गया, डाउट है कोई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन LHS इक्वल है तो होंगे या नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, बाई इक्वेशन, या ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हो, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LHS इक्वल है तो क्या लिखेंगे, A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस QNR। क्या कैंसिल हो रहा है, QNR से QNR कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल A आ जाएगा मेरे पास में, R1 प्लस R2 हो गया। एंगल A मैंने निकाल दिया यहाँ पर, और मुझे पता है कि जो डेविएशन है वो क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, टोटल जो डेविएशन होगा वो क्या होगा मुझे बताना, टोटल बेंड, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसके अंदर कितना टोटल अपना बेंड हो रहा है लाइट का, वही डेविएशन होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं डेविएशन को हम, नाइन्टी डिग्री में से क्या होगा, डेविएशन, टोटल डेविएशन कितना होगा बताओ मेरे को, तो रिफ्लेक्टेड एंगल है ना,
हम्म, टोटल डेविएशन कैसे निकालेंगे? देखो, जो डेविएशन है या जो डेल है वो क्या होगा? सम ऑफ टोटल डेविएशन, सम ऑफ, इस सरफेस पे डेविएशन कितना हो रहा है बता सकते हो मेरे को आप? टोटल डेविएशन कितना हो रहा है? देखो ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल भी कितना होगा? कितना होगा? आई। इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, बट गई कैसे ये? ऐसे। तो टोटल एंगल आई है, ये आई एंगल क्यों होगा? ये एंगल आई है तो ये भी आई क्यों होगा? क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल का ये चीज बन रही है यहाँ पर। वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल आई ये है तो ये एंगल भी टोटल कितना होगा? आई। और मेरे पास डेविएशन क्या है? यही तो है, ये वाला प्लस ये, तो इतना ही तो डेविएशन हो रहा है टोटल। या फिर इसमें ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो डेल किसके बराबर हो जाएगा? इस एंगल के बराबर। और तो ये एंगल कितना होगा निकाल नहीं सकते आप? आई माइनस R1, आई माइनस, और ये कितना हो जाएगा? ई माइनस। समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सा लिखेंगे। तो डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा? सीधा सा सम ऑफ टोटल इसमें कोई डाउट है? तो डेल इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूं? सम ऑफ टोटल डेविएशन क्या होगा? इस सरफेस के लिए डेविएशन क्या है मेरे पास में? आई माइनस R1। अच्छा, ऐसे करना चाहो तो ठीक है, वरना ये ट्राइंगल ओ पॉइंट देकर इसको क्या कर देते हैं अपन, वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कौन सी? ट्राइंगल वाली, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। क्या सूटेबल है? ट्राइंगल कंसीडर करें, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ट्राइंगल से थोड़ा सा लेंथी हो जाए। सीधा क्या करो, सम ऑफ टोटल डेविएशन, पर टोटल डेविएशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आई माइनस R1 प्लस क्या हो जाएगा? ई माइनस R2। इसको क्या कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? आई प्लस ई, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस, क्या R1 प्लस R2 की वैल्यू है मेरे पास में? क्या है? पुट कर सकता हूं। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? आई प्लस ई माइनस ब्रैकेट में क्या था? R1 प्लस, जिसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास में? इतना समझ में आया? तो मेरे पास में एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। तो दो चीज हमने निकाल दी, प्रिज्म एंगल निकाल दिया था हमने और एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया। तो अभी भी क्या बाकी है? अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या निकालेंगे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? देखो सिंपल सा इसका एक ही चीज है, मिनी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है कि जिस पर आपका इंसिडेंट एंगल जो है इक्वल हो जाए किसके? इमरजेंट एंगल। समझ में आया? यानी क्या हो जाएगी, आपकी जो रे है वो पैरेलल हो जाएगी टू द बेस, जो कि अपन ने किया है यहाँ पर। अगर इंसिडेंट एंगल आपका क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है किसके? इमरजेंट एंगल के, तो ये रे पैरेलल हो जाएगी किसके? इस सरफेस के या बेस के। तो यही क्या होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है आपको? आई इज इक्वल टू ई, है ना? लिख दूं यहां ब्रैकेट में, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू
इमरजेंट एंगल। इतना समझ में आया? तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ई। जब आई इज इक्वल टू ई होगा तो मैं क्या करूंगा, डेल को किसके बराबर ले लूंगा, डीएम। एंड व्हाट इज डीएम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आई जब ई के इक्वल होगा तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम। इसमें पुट कर दो तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, आई इज इक्वल टू ई है तो आई प्लस आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i। अच्छा आई अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी अपन क्या लगाने वाले हैं, आगे स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने आई इज इक्वल टू ई नहीं रखा है, मैंने ई इज इक्वल टू क्या रखा है, आई रखा है। तो 2i माइनस ए, यहां से इंसिडेंट एंगल की वैल्यू निकल जाएगी मेरे को। और क्यों चाहिए आपको पता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ में क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई की वैल्यू इसीलिए निकाल रहे हैं अपन। तो यहां से आई क्या हो जाएगा बताना मुझे, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है। बस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम प्लस ए डिवाइडेड बाई। अच्छा एक कंडीशन और है, जब आई के इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू ई होगा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में आपके एक और कंडीशन आएगी, R1 भी बराबर हो जाएगा किसके, R2 के बराबर हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट मान लो जो कि R हो सकता है, कर सकते हैं ऐसा अपन, ठीक है। तो यहां पर कर लो, और एक और कंडीशन यहाँ लगा लेते हैं, R1 बराबर हो जाएगा किसके, R2 के, और इसको हम बराबर ले लेंगे किसके, R के। तो मुझे बताना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू 2R हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई, समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा उस इक्वेशन से, ए इज इक्वल टू 2R। तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2। मेरे पास में इंसिडेंट एंगल आ चुका है, मेरे पास में रिफ्लेक्टेड एंगल आ चुका है। तो हमको पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन। तो हम क्या लिखेंगे, बाई स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यही होगा, N21 लिखो या N लिखो आप, एक ही बात है। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू बताना मुझे, N इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू बताना, डी एम प्लस ए बाई, लिख सकता हूं डी एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन आर की वैल्यू बताना, ए बाई 2, ए बाई 2। अच्छा अगर अपन स्मॉल एंगल की बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यह क्या ले लेंगे हम, फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, डी एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 दोनों डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा मेरे पास में, एन इज इक्वल टू डी एम प्लस अपॉन, इसको सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा मेरे को निकालना क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है तो इधर क्या आ जाएगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा डी एम इज इक्वल टू एन माइनस 1, प्लस का 1 इधर आया तो ये डिवाइड में, तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू ए।
ये क्या है मेरे पास में, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा एन नहीं लिखकर N21 भी लिखोगे तब भी चलेगा। वो आपको पता है एन ही लिखा है तो वो क्या है आपका N21 है। तो एन यहाँ मेरे पास में क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, और ए मेरे पास में क्या हो गया, एंगल ऑफ इसमें। तो हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। समझ में आया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो है जिसके ऊपर इंसिडेंट एंगल इक्वल हो जाए किसके, इमरजेंट एंगल के।